Hello everyone, I am Rohini and today we'll discuss the case Bell House Limited versus City Wall Property Limited case. ये टॉपिक अल्ट्रा वायर्स से रिलेटेड है. स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे इस केस के फैक्ट सबसे पहले तो यहाँ पे प्लेंटिव कंपनी होती है. तो प्लेंटिव कंपनीज प्रिंसिपल बिजनेस, इनका मेन जो बिजनेस है, एक सेकेंड लेट मी चेंज द कलर, ब्लू या इट वर्क्स. ठीक है. तो यहाँ पे जो प्लेंटिव की कंपनी का जो प्रिंसिपल बिजनेस होता है वो होता है एक्विजिशंस ऑफ अ वैकेंट साइट, जो खाली साइट होती है उनका एक्विजिशन करना. ठीक है. और डेवलपमेंट ऑफ अ हाउसिंग स्टेट, ये उनका मेजर काम है. लेकिन उनके जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है कंपनी का, ये इंक्लूड करती है पावर टू कैरी ऑन एनी अदर ट्रेड और बिजनेस व्हाट्सोएवर. ठीक है. मतलब कोई और भी बिजनेस अगर वो कैरी ऑन करना चाहती है, किसका ओपिनियन लगेगा? ओपिनियन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ओपिनियन से वो कर सकती है. ठीक है. जो एडवांटेजेस हो कंपनी के लिए, ये क्लियर हो गई है. उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सब लिखा हुआ है. ये फैक्ट है इसके. अब क्या होता है, इन द कोर्स ऑफ ट्रांसलेटिंग द बिजनेस अ कंपनी अक्वायर्ड अ नॉलेज ऑफ अ सोर्स ऑफ अ फाइनेंस फॉर प्रॉपर्टी डेवलपमेंट एंड इंट्रोड्यूस अ फाइनेंसर. उन्होंने क्या किया, एक फाइनेंसर इंट्रोड्यूस किया टू द डिपेंडेंट कंपनी सिटी वॉल प्रॉपर्टी. अब वो जो कंपनी है वो क्लेम करती है दैट उन्होंने सिटी जो कंपनी ने क्लेम किया था कि दैट दे विल पे अ $20,000 फॉर इट्स सर्विस. अब जो डिफेंडेंट की कंपनी है यहाँ पे वो कंटेस्ट करती है कि जो क्लेम है ना आपका का ऑन द ग्राउंड की ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉज अल्ट्रा वायर, बिकॉज द प्लेंटिव की कंपनी जो है उसमें ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं करके. तो अब इशू ये आता है कि क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इन दोनों के बीच में, क्या ये अल्ट्रा वायर होगा? तो अब ऑब्जर्वेशंस देखते हैं. इट वॉज ऑब्जर्व दैट दिस इज़ नॉट अ केस. ये कोई ऐसा केस नहीं है जहाँ पे कंपनी जो है पूरी फुल फ्लेजेडली एक नया बिजनेस जो है लॉन्च कर रही है, कंप्लीटली नए फील्ड में जो है वो एंटर करना चाह रहे हैं. तो ऐसी कोई बात है नहीं इस केस में. ठीक है. एंड देयर इज़ नो इंटेंशन, यहाँ पे कोई इंटेंशन भी नहीं है कि वो अपना बिजनेस जो है देर इज़ नो इंटेंशन शोन ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी कि वो इंडल्ज करना चाह रही जनरल मॉर्टगेज वाले या ब्रोकिंग बिजनेस में. द फैक्ट यहाँ पे बस इतना है कि ये जो द मियर जो प्लेनली एडवांटेज चाह रहे टू द प्लेंटिव की कंपनी को. ठीक है. जो रिसीट है दैट इज़ ऑफ $20,000. अब यहाँ पे जो शेयर होल्डर है, क्वेश्चन ये है कि जो शेयर होल्डर है उन्होंने सब्सक्राइब किए उनके पैसे ऑन द बेसिस ऑफ जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है. अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पावर किसको दे रहा है? डायरेक्टर को पावर दे रहा है कि डिसाइड करने के लिए कि भाई आपके ओपिनियन में अगर आपको जो कुछ अंडरटेक करना है पर्टिकुलर बिजनेस इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में, तो यू कैन डू. तो उनका डिसीजन जो है वो क्यों बाइंडिंग नहीं होना चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए. तो ये प्रेजेंट केस में जो कहते हैं जो बोनाफाइड ओपिनियन है ना डायरेक्टर का करके, ये जो है वो सफिशेंट है कि ये डिसाइड करने के लिए कि कोई जो कि ये जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंट्रावायर्स है या नहीं है, और जो ट्रांजैक्शन है ये बिल्कुल जो है वो जस्टिफाइड है और ये अल्ट्रावायर्स नहीं है. आई होप ये केस समझ में आया होगा. छोटा सा ही केस था, ज़्यादा इसमें कुछ मुश्किल नहीं थी. थैंक यू.